हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ फिजिक्स का पेपर्स फिजिक्स पेपर्स मींस की जो पेपर्स में सेक्शन सी पार्ट्स में जो हमारे फिजिक्स क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को उन पेपर्स को पूरा डिस्कस किया जाएगा। उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जाएगा और कोशिश रहेगी कि हम लोग क्या करें कि उससे सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड्स हो जाएं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो पेपर्स के थोड़े से लेवल्स मॉडरेट और इजी थे, लेकिन अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं जो पेपर्स उसके लेवल्स थोड़े से क्या है, मॉडरेट्स और डिफिकल्ट्स के बिटवीन है। तो ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा बहुत अच्छे से इस पेपर्स का प्रिपरेशन करना, जिसकी वजह से फिर ये दिक्कत ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज फिजिक्स फर्स्ट क्वेश्चन और पेपर्स के क्वेश्चन नंबर 30। Given below are the statements regarding the sign convention, means कि कुछ statements दिए हैं regarding of sign conventions for reflections by a spherical mirror, means कि जो reflections होता है spherical mirrors के towards उसके regarding कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और मेजरली उस स्टेटमेंट्स में उन्होंने क्या कंसीडर किया है, साइन कन्वेंशन। क्या कंसीडर किया है, साइन कन्वेंशन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, और हमें उन स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग्स क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। First statement is all the distance parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirrors, means कह रहे हैं कि जो सारी डिस्टेंस होती है जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सेस के, मींस कि जो भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ वो कहां से मेजर की जाती है, पोल से मेजर की जाती है। क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये स्टेटमेंट्स मींस की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, पोल से। ठीक है, दैट्स मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल द डिस्टेंस मींस की हो सकता है बेटा एक ही सही हो सकता है दोनों सही हो सकता है कि तीनों स्टेटमेंट सही हो सकता है चारों सही हो सकता है एक भी ना हो। ठीक है, तो ये मार्क करते हुए ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन along x माइनस एक्सेस या x डैश एक्सेस आर टेकन एज अ पॉजिटिव। नहीं बेटा, ध्यान देना, इसका कन्वेंशन ऐसे हम लोग नोट करते थे, हम लोग बोलते थे कि यहाँ पे हमारा क्या है, पोल है। पोल्स के जो इस साइड्स होगा वो हमेशा किस में रहेगा, नेगेटिव में। जो पोल्स के इस साइड होगा वो हमेशा किस में रहेगा, पॉजिटिव में। जो पोल्स के ऊपर रहेगा मींस कि ये प्रिंसिपल एक्सेस, अगर इसको बोल दें कि यहाँ पे हमारा कहीं पे एफ होगा, यहाँ पे कहीं पे सी होगा, तो जो प्रिंसिपल एक्सेस के अबव होगा उसको हम पॉजिटिव में लेते थे और जो प्रिंसिपल एक्सेस के बिलो होता है वो नेगेटिव में होता है। ये हमारा साइन कन्वेंशन था। बेसिक जो साइन कन्वेंशन थी ये थी। ये लाइन क्या थी, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग वो कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस मेजर की जा रही है लेफ्ट में, मींस कि ये जो डिस्टेंस है, मींस कि F to P और C to P दे आर इन अ नेगेटिव पॉज, है ना, आर टेकन एज एक्स डैश, और इस एक्सेस का नाम होता है एक्स डैश। ये क्या है, एक्स, दिस इज वाई एंड दिस एक्सेस इज वाई डैश। तो कह रहे हैं कि जो एक्स डैश है उसको क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। नहीं, पॉजिटिव नहीं लेते उसको तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो दैट मींस कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, next questions, this next statements by the way, distance measured perpendicular to the above principal axis means कि along the positive y axis, means along the positive y axis are taken as a negatives। क्या ये बात सही है? सॉरी, मैंने अभी थर्ड स्टेटमेंट्स पढ़ा नहीं बेटा, मैं फोर्थ पे आ गया हूँ। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द above the principal axis along y axis taken as a positive means कि जो y axis के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर की जाती है, y डैश नहीं, y एक्सेस के रिगार्डिंग्स, तो हमने पहले ही बताया कि किस में लेते हैं, पॉजिटिव में। किस में, पॉजिटिव में। तो ये बात सही है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, और फिर उसी स्टेटमेंट का रिवर्स कर रहे हैं कि अलोंग y एक्सेस में टेकन एज अ नेगेटिव। नहीं, जो हमने पॉजिटिव ले लिया तो नेगेटिव लेने के चांस है ही नहीं। तो दैट मींस कि हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट्स करेक्ट है और हमारा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। जो सेकंड है और जो फोर्थ है वो दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी। दैट मींस 30 के आंसर्स क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 31, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। अब इसमें हमें ये मेजरली ये ध्यान रखना बेटा कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और वो सारे किसके रिगार्डिंग्स में हमें चूज करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। जब क्या होगा कि क्वेश्चन जब ऐसे आएंगे, थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट पेपर्स आएगा तो वो क्या करेंगे कि करेक्ट नहीं चूज कराएंगे, फिर वो तुमसे इनकरेक्ट चूज कराएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा इस चीज के लिए कि सारे स्टेटमेंट्स के कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत अच्छे से पता हो। क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट्स, The direction of a magnetic field lines at a point means कि किसी भी डायरेक्शंस फील्ड लाइंस किसी एक पॉइंट पे is a taken to the direction
in to be the direction in which the north poles of magnetic field lines compass needle points। मीन्स कि हम जब कभी किसी चीज की डायरेक्शन निकालते हैं तो हमें डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है कि हम मैग्नेटिक कंपास रखते हैं और जिस तरफ क्या करता है मैग्नेटिक कंपास की नीडल शो करती है उसी को हम क्या कह देते हैं कि ये नॉर्थ पोल्स है। और अब ये नॉर्थ है तो क्या हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, साउथ पोल हो जाएगी, उधर क्या हो जाएगी, नॉर्थ पोल्स। दैट्स वाई तो वो ये भाई यही बात कह रहे हैं, तो दैट्स मीन्स कि ये स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है। दैट्स मीन्स उन्होंने बोला क्या था, इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट चूज करने के लिए तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कब, हाँ क्लोज कब, क्यों क्लोज कब, क्योंकि outside of the magnets magnetic field lines from the south north to south but inside the magnetic field lines direction from the south to north, और इस वजह से वो पूरा कंप्लीट क्लोज लूप्स बनाती हैं, इसलिए उनको कहते हैं कि दे आर क्लोज कप। जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसीडर टू बी द क्लोज कप, तो क्या मेंशन करेंगे कि outside of the magnet magnetic field direction is from north to south and inside the magnetic field direction is south to north, that's why magnetic field lines are क्लोज्ड कप। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। दैट मींस कि अभी इनकरेक्ट बोला था उन्होंने, लेकिन अभी हमें इनकरेक्ट मिला नहीं है, दोनों सही हैं स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट्स सी, इफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू एंड इक्विडिस्टेंस, मींस कि क्या हो कि अगर फील्ड लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, ऐसे हो बहुत सारी फील्ड लाइंस हो, और इक्विडिस्टेंस मींस कि बराबर और डिस्टेंस पे हो, तो दे रिप्रेजेंट फील्ड लाइन स्ट्रेंथ, दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड लाइन स्ट्रेंथ। मतलब कह रहा है कि अगर बराबर बराबर है तो वहां पे जीरो फील्ड लाइंस होगी। ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि फील्ड लाइन, बराबर फील्ड लाइन हो सकती है बट जीरो फील्ड लाइंस नहीं होगी। दैट्स मींस कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। अब उसने हमसे पूछा क्या था कि इनकरेक्ट बताओ, तो इनकरेक्ट तो हमें एक मिल गया, हो सकता है एक और हो, अभी दो तो करेक्ट थे, एक इनकरेक्ट था। डी रीड करते हैं स्टेटमेंट डी, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस एंड फील्ड लाइंस। मींस कि जितनी स्ट्रेंथ होती है उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ में जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ क्लोजनेस होगी उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट्स मींस कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी द आंसर योर सी, बिकॉज सी इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन बेस्ड। ठीक है, what is assertion based, that is question number 32 अब ब्लू कलर्स assertion दिया है बेटा, ब्लू कलर्स ऑफ स्काई अपीयर्स ड्यू टू द स्कैटरिंग्स ऑफ ब्लू कलर्स। हाँ हमें ये बात पता है कि जो ब्लू कलर्स अपीयर्स होती है स्काई में वो क्या होती है, व्हाइट लाइट्स जब क्या होती है अपने स्कैटरिंग्स में, मतलब अपने स्पेक्ट्रम्स में स्कैटर्स होती है, मतलब स्प्लिट्स होती है, और उसमें क्या होता है कि ब्लू कलर्स क्या होती है कि वो स्प्रेड होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस कैन बी करेक्ट स्टेटमेंट्स, ये ध्यान रखना। ब्लू कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन अ विजिबल स्पेक्ट्रम, नहीं, उसके पास क्या होती है, लोवेस्ट वेवलेंथ होती है बेटा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जिसके पास होती है वो बहुत दूर से देखी जा सके, इसीलिए क्या होता है हम लोग क्या कहते हैं, रेड लाइट, रेड लाइट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, फॉग वगैरह में हम जब देखते हैं कि रेड लाइट दिखती रहती है ना, तो इस वजह से तो क्या होगा, इसके पास क्या होती है, ब्लू कलर्स है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो दैट्स मींस कि ये स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। तो इसका अब ऑप्शन कौन हो गया, असर्शंस तो करेक्ट है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, इसमें दोनों करेक्ट होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी। दैट्स मींस कि क्या हो जाएंगे, 32 के भी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्या है 33, रीड करते हैं 33। यहां से ध्यान देना, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये पेपर्स डिफिकल्ट नहीं होने की, डिफिकल्ट होने का रीजन ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे इंक्लूड किए गए हैं जो तुम्हारे टॉपिक से या तुम्हारे चैप्टर से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, लेकिन हो सकता है कि उससे क्वेश्चंस आ जाए और आते भी हैं, हो सकता है कि बात नहीं है, जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लेके रहता है। और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब कि वो कॉन्सेप्ट तुम कहीं क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ रखे होंगे, तो वो एनसीईआरटी ये कंसीडर करती है, सीबीएसई ये कंसीडर करती है कि तुमने पढ़ा है तो तुम्हें आता होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या है क्वेश्चन नंबर 33, दे हैव टू पार्ट्स, बी गोइंग टू फर्स्ट 31 पार्ट्स, बट इज आई एम जस्ट स्लाइडिंग द फिगर शो दी करंट टाइम ग्राफ। हाँ, क्योंकि इस डायरेक्शन में उन्होंने करंट ले रखा है और इस डायरेक्शन में उन्होंने टाइम ले रखा है, तो दैट मींस कि करंट टाइम ग्राफ। अगर ये हमसे करंट कुछ टाइप का पूछ रहे तो हम क्या कहेंगे, एसी करंट है। क्या है, एसी करंट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट है।
वैसे अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, एसी करंट नहीं बोलते हैं, एसी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर करंट की मैग्नीट्यूड्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो तो दैट टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड एसी करंट, एसी। और इफ अगर ग्राफ ऐसे हो, यहाँ पे टाइम हो, यहाँ पे आई हो और ये ऐसे ड्रॉ हो, तो इसको क्या बोलेंगे? डीसी। ठीक है, क्या बोलेंगे? डीसी। मतलब देखते हैं क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द टाइम पीरियड। लो, अब इन्होंने क्या कर दिया, टाइम पीरियड की कहानी पूछ ली। टाइम पीरियड क्या होता है? जब टू क्रस्ट और टू ट्रफ के बिटवीन, मतलब जब ये ग्राफ अगर ऐसे जाके यहाँ पे पूरा होगा तो टू ट्रफ के बिटवीन जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड्स। अब इसका टाइम पीरियड, अब चाहो तो यहां से स्टार्ट कर लो, क्योंकि अब टॉप तो ये है, तो चाहो तो वो कर दो, चाहो तो यहां से लेके यहां तक 0.01 और यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 0.02। तो टोटल टाइम्स कितनी हो गई इसकी? टाइम पीरियड्स कितनी हो गई बेटा? 0.02 सेकेंड। कितनी हो गई? 0.02 सेकेंड। अगर ये डिस्टेंस दी, अगर तुम्हें ऐसे करना है तो यहां से यहां तक क्या है? 1 नहीं, 0.01। ठीक है, और ये इसका हाफ होगा, ये इसका हाफ होगा, ये इसका हाफ होगा, मतलब ये भी 1 था, इसका हाफ ये हुआ, तो इधर हुआ 0.005 और ये हुआ 0.005 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.01 और ये 0.01 पहले से था तो इस वजह से ये हुआ। अगर डायरेक्टली ऐसे चाहो तो यहां जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे जहां पे एक कंप्लीट साइकिल्स पूरी कर रहा है, मतलब ये पार्ट्स और ये पार्ट्स दोनों मिलकर इसके कंप्लीट साइकिल्स पूरी कर दिए, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे? इसका टाइम पीरियड। मींस टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, तो कितना हो गया? 0.02 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है यूजिंग रिजल्ट्स फ्रॉम फाइंड ए फ्रीक्वेंसी ऑफ अ करंट। मींस कि जो फर्स्ट वाले में कोई रिजल्ट आया है उसका यूज करके हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो अब तुम्हें याद पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड इसको, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब इसमें रिलेशन होता है टाइम पीरियड इक्वल टू, ठीक है, 1/f। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि टाइम पीरियड हमें पता है तो f इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड। दैट्स मींस कितना हो जाएगा? 1/0.02। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे 100 हो जाएगा और ये क्या हुआ? कट गया, तो कितना आया? 50। कितना आया? 50। और टाइम फ्रीक्वेंसी की एक दूसरा कंडीशंस ये है कि चाहो तो इसको सेकंड इनवर्स मेंशन कर दो और चाहो तो इसको हर्ट्ज मेंशन कर दो। तो इसकी एसआई यूनिट्स क्या होती है? 50। अब सॉरी, इसकी एसआई यूनिट्स क्या होती है? हर्ट्ज। तो इसलिए हम क्या मेंशन करेंगे? हर्ट्ज। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये पूरे कॉन्सेप्ट से बाहर था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ के जाना कि जो नए कॉन्सेप्ट है कुछ नहीं है, बस सिर्फ कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33 बी पार्ट्स। 33 बी पार्ट्स, व्हाट इज अ बी पार्ट्स? ठीक है, alpha particles which is a positively charged particles enters in a uniform magnetic field at a right angle as shown in the figures। अब ध्यान देना बेटा कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल्स किसी राइट एंगल्स पे जा रहा है, मैंने लास्ट क्लास में इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने हमेशा बताया है कि जब भी कोई परजेंट मैग्नेटिक फील्ड्स पहले से परजेंट हो उसमें कोई चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स क्या है? चार्ज पार्टिकल्स है, इस पे पॉजिटिवली चार्ज रहता है। ये क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल्स चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड्स में थ्रो करेंगे या फेंकेंगे तो क्या करेगा? वो उस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। वो फोर्स क्या होगा? F इक्वल्स टू क्यू वी साइन थीटा। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि क्यू क्या है? चार्ज की वैल्यू। वी क्या है? जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया। कैपिटल वी क्या है? परजेंट मैग्नेटिक फील्ड्स। और ये जो थीटा है ये वी मतलब चार्ज पार्टिकल्स के मूविंग के डायरेक्शंस और उसके फील्ड के बिटवीन जो डिस्टेंस है, इसका दूसरा एक्सप्रेशन होता है क्यू वी क्रॉस वी। ठीक है, मतलब वो फोर्स जो ये थीटा है वो उसके बिटवीन के एंगल्स हैं, किसके? चार्ज पार्टिकल्स के मोशंस के। अब क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि परपेंडिकुलर, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 90, तो वो चार्ज पार्टिकल्स क्या करेगा? मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा? मैक्सिमम फोर्स। बट वो पूछ क्या रहे? इन विच डायरेक्शन अल्फा पार्टिकल्स मूव्स। तो अब किधर मूव करेगा? तो जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उधर मूव करेगा। इसके लिए हमारे पास क्या था? राइट हैंड थंब रूल, सॉरी लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स।
ठीक है, क्या है, लेफ्ट हैंड रूल्स। अब क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स में कि अगर हम लेफ्ट हैंड रूल्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास क्या हो, ये हमारा थंब है, ये हमारा फर्स्ट फिंगर्स है और ये हमारा क्या है, सेकंड फिंगर्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ बी आई। ठीक है, एफ बी आई, सॉरी ये आई होगा, ये होती है एफबीआई, वो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो उससे याद रखना है एफ बी आई। अब एफ बी आई, बी तो इधर है, आई ऊपर है, तो जब हम ऐसे रखेंगे तो हमें क्या फील्ड क्या होगा कि हमें जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो इनवर्ड्स लग रहा होगा। क्या होगा, इनवर्ड्स होगा, तो वो जाएगा और ऐसे मोशन, सर्कुलर मोशंस करने लगेगा, मतलब रिंग बनाने लगेगा। देखो हमने क्या बनाया है कि इधर से गया तो है लेकिन वो घूम के फिर वापस आता रहेगा, घूम के क्या होगा, फिर वापस आता रहेगा। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे पूरी रिंग बन जाएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे जा रहा है और फिर वैसे वापस आएगा। ठीक है, इनवर्ड्स फोन, तो क्या करेंगे कि अगर कोई हमसे पूछे इन विच डायरेक्शंस, तो क्या करेंगे, इनवर्ड्स टू दी प्लेन। ठीक है, इनवर्ड्स टू दी प्लेन, प्लेन के इनवर्ड्स मींस कि इसके अंदर की तरफ जाएगा। नाउ इफ अल्फा पार्टिकल इज रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना बेटा, सेम ही फोर्स लगेगा, उसमें इन्होंने नेचर्स नहीं बोला है कि कौन सा चार्ज पार्टिकल्स रहेगा, तो वो भी वैसे क्या करेगा, सर्कुलर मोशंस करता रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, उसकी वो भी इनवर्ट्स में ही जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स है तो वो ऊपर ना जाके वो क्या करेगा, नीचे मूव करेगा, और नीचे मूव करने का रीजन सी यही होगा, क्या करेगा, वो ऐसे जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये क्लास 12 के कॉन्सेप्ट हैं, बट ये तुम्हारे क्लास में था, लेफ्ट हैंड रूल्स है भी, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका है, जो लोग क्लास 12 के हैं उनको, उनके लिए क्या है कि राइट हैंड पाम रूल्स भी एप्लीकेबल होगा। रूल्स भी एप्लीकेबल होगा, जिसमें क्या होता है, ए क्रॉस वेक्टर्स प्रोडक्ट्स का रिजल्टेंट निकालते हैं, वो भी एप्लीकेबल होगा ये कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, अ स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम अ आई डिफेक्ट यूज अ कॉनकेव लेंस, क्योंकि यूजेज अ कॉनकेव लेंस। अब उसको क्या हो रहा है कि कॉनकेव लेंस अगर कोई भी पर्सन यूज कर रहा है तो उसको क्या है, नियर साइटनेस है, उसको क्या है, नियर साइटेडनेस है, और नियर साइटेडनेस होने की वजह से क्या हो जा रहा है कि उसकी जो फार की डिस्टेंस, जो लाइट रेज आती थी, जो लाइट रेज फार से आती हैं, वो क्या होती हैं, वो यहाँ पे कन्वर्ज हो जाती थी। इस वजह से उसको एक्सटेंड करने के लिए उसने क्या लिया, कॉनकेव लेंस लिया। क्या लिया, कॉनकेव लेंस लिया। ठीक है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि है ना, यूज फोकल लेंथ, और उस फोकल लेंथ उसकी कितनी है, 5 मीटर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट एज शोन इन दी फिगर्स। मींस कि उसने क्या कहा कि उसको देखने के लिए। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट्स में आते हैं, क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट्स है, व्हाई इज द स्टूडेंट यूजिंग कॉनकेव लेंस टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि अब एक्चुअल्स में उसकी जो डिफेक्ट्स थी वो कहां पे हो रही थी, अगर इसके पास ये जब ये लेंस नहीं लगाया होगा, सॉरी है ना, ड्राइंग्स तुम्हें पता ही बेटा कितनी अच्छी है हमारी। ठीक है, अगर ये लेंस नहीं लगाया था तो जब ये पास हो रही थी पैरेलल आके, तो कहां फोकस हो जा रही थी, यहाँ पे, कहां पे फोकस, यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से उसने क्यों यूज किया कि वो क्या करना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, वो आई की फोकल पावर्स को क्या करना चाह रहा है, इंक्रीज करना चाह रहा है। मींस कि जो यहाँ पे कन्वर्ज हो जा रही हैं, जिसको यहाँ पे वो फोकस कर दे रहा है, उसको उठा के अब कहां पे करे, यहाँ पे करेगा, जिससे क्या हो जाएगा कि वो देख पाए, यहां पे उसे उठा के यहां पे शिफ्ट करने के लिए, है ना, टू शिफ्ट इट्स आईज फोकल लेंथ। ठीक है, clearly in the case of numerical value the focal length is 5 meters, then find the power of the lens as per the Cartesian sign conventions। तो p इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन f मस्ट बी इन मीटर्स, तो क्या हो जाएगा, 1 f मीटर्स में पहले से दिया है तो ये हो जाएगा। अब क्योंकि ये कॉनकेव है तो कॉनकेव की क्या होती है, पॉजिटिव, दैट मींस की क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 0.2 डायोप्टर्स, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 0.2। ठीक है, प्लस 0.2 डायोप्टर्स इसकी फोकल पावर्स हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट्स,
अच्छे क्वेश्चंस थे। जनरली हमें क्या होता है कि ये डिफेक्ट्स देता है, अगर ये डिफेक्ट्स पूछ लेगा तो क्या उनसे डिफेक्ट्स है? मायोपिया। कौन सा है? मायोपिया। ठीक है, जनरली हमें क्या होता है कि ऐसे डिफेक्ट्स देते हैं और देने के बाद पूछता है, तो इस वजह से ये कंसीडर है ना थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए, इसके दोनों पार्ट्स हो गए हैं बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये भी और ये भी। क्या है क्वेश्चन नंबर 35, अ डिड्यूस इन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। मींस कि हमें क्या करना है? डेरिवेशंस करना है। क्या था डेरिवेशंस करने के लिए? हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएंगे, ऐसे एक्सप्रेशंस कर देंगे। यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू R1, इसकी R2 और इसकी R3 रहेगी। ये वैल्यू क्या है? B है। अब हमारे पास जब हम क्या कह देंगे, अब क्योंकि करंट अलग अलग जाता है तो हम करंट के लिए क्या कह देंगे, पोटेंशियल्स अलग अलग जाता है। करंट के लिए हम कह देंगे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और करंट होता क्या है? B अपॉन टोटल R नेट इक्वल्स टू I B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3, और यहां से आ जाएगा बेटा R नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन R नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये पूरा हो जाएगा इस क्वेश्चन की फर्स्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, थ्री रेजिस्टर्स दिस आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? हो जाएगा 1 अपॉन R नेट, ठीक है, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 12। अब इनका पूरे का एलसीएम क्या होगा? 12। कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में। कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। तो 6 बाय 12 दैट्स मींस कितना हो जाएगा? 1 बाई 2। तो आर नेट इक्वल्स टू 2। कितना हो जाएगा? आर नेट इक्वल्स टू 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन सा। नेक्स्ट, इसके ये फास्ट पार्ट भी डन हो गए, ये पार्ट्स यहाँ पे है। ठीक है, now next question, that is question number 36. Question number 36, the diagram show the magnetic field lines around a bar magnets. अब क्या कह रहे हैं कि कोई डायग्राम से वो शो कर रहा है हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट्स। अब बार मैग्नेट्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब इसने क्या कर दिया है? नॉर्थ और साउथ पोल्स बना दिया है। तो नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स बनाने की वजह से क्या होगा कि अब एक यहाँ पे पॉइंट ए दे रखे हैं, एक पॉइंट बी दे रखे हैं। ये पॉइंट्स क्या है? बी है। ये पॉइंट्स क्या है? ए है। अब उसके रिस्पेक्ट में हमसे क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? दो क्वेश्चन पूछे उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? A student claims that the electric field at a point A is greater is a stronger than a point B। कह रहा है कि कोई एक स्टूडेंट से वो कह रहा है कि इस पॉइंट्स पे, ठीक है, बेटा ठीक है, कह रहा है कि जो पॉइंट्स ए है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होगी, मतलब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होगी? ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू द पॉइंट बी। अब ऐसा रीजंस बोला क्यों जा रहा है कि इस पे ज्यादा होगी इस वाले पॉइंट्स पे और इस वाले पॉइंट्स पे ज्यादा? एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न। अब कह रहा है कि फील्ड लाइंस के पैटर्न्स को रीड करके बताओ कि ए पे क्यों ज्यादा होगा, ए पे क्यों ज्यादा होगा बी से। तो हम क्या बोलेंगे कि एज द गिवन फिगर्स एट अ पॉइंट ए, ठीक है, क्या बोलेंगे? ए हैज हायर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। सो ठीक है, पॉइंट ए के पास में तीन लाइन देखो बहुत पास पास आई हैं, ठीक है, और पॉइंट बी के पास देखो एक ही लाइन है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा? ए के पास फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से ए के पास क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा, और बी के पास फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है, इसलिए बी पे क्या होगा? लोअर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड्रॉ द डायग्राम्स एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? डायरेक्शन बना दिया, इधर से भी बना दो, बस डन। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे, आसान था। फर्स्ट वाले थोड़े से ट्रिकी थे और तो बाकी के आसान थे ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज
दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, इस पे डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, उसके बाद पूरी। A student has focused the image of an object of a height 3 सेंटीमीटर। कोई एक स्टूडेंट्स है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि ब्लैक पेन से रेड पेन से पहले ही कर दिया जा चुका है, तो इस वजह से। ठीक है, कि कोई एक स्टूडेंट्स है कि फोकस कर रहा है कि हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर ऑन व्हाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर लिया उसने? कॉनकेव मिरर। ये सारे पॉइंट्स याद रखना। ठीक है, अब फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18, इसकी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पता है, यू भी पता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर मींस कि हमें v निकालना है और हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट मींस h डैश निकालना है। ठीक है, करते हैं। क्या है हमारे पास मिरर, इसने कौन सा बोला? कॉनकेव। क्या है? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर्स। कौन सा मिरर बोला? कॉनकेव मिरर्स। नेक्स्ट, फिर उसने क्या बोली है? एच डैश। एच कितना है? 3 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या बोला? यू। यू कितना है? -18। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर्स में क्या होता है? यू नेगेटिव होती है। एफ बोला है। एफ कितना है? 12, -12। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर्स में एफ क्या होता है? नेगेटिव होता है। एफ यू, ठीक है, नेगेटिव्स होते हैं। अब ये वैसे इसका आंसर हमें पता है, तुम्हें एक चीज और भी बता दें। ठीक है, इवन इसकी कैलकुलेशंस भी बहुत ज्यादा है। जैसे ही इसने हमने u और f को देखे तो u कितना है? -18 है और f कितना है? -12। दैट्स मींस कि u जो प्लेस्ड है वो c और f के बीच में है। c और f के बीच में होने की वजह से क्या होगा? उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा? c के बियॉन्ड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और साइज ज्यादा आएगी उसकी। ये ध्यान रखना। अब देखते हैं कि देखो मैं शो कैसे कर रहा हूं कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। लेंस फार्मूला से। किससे? लेंस फार्मूला से। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/f कितना है? -1/12। u इधर आया, क्या हो जाएगा? माइनस में हुआ 1/, बट ये माइनस में पहले से है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में 18 इक्वल्स टू 1/b। अब इनके एलसीएम लेंगे तो जब एलसीएम आएगा बेटा 1/b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 36। कितना? 36। तो ये हो गया -3 और ये हो गया +2। कितना हो गया? -3 और +2। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -1/36 मींस कि 1/b इक्वल्स टू, तो b इक्वल्स टू कितना हो गया? -36। b इक्वल्स टू कितना हो गया? -36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने तुमसे क्या बोला था कि देखो उसने क्या कर दिया? 2f के पीछे माइनस में आ रहा है। अब दूसरी बात इसके क्या निकालनी है? h डैश। तो ठीक है, h डैश अपॉन h इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, h डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? h इंटू माइनस में। ठीक है, माइनस में तो क्योंकि निगेटिव्स है तो क्या हो जाएगा? 36/u कितना है? 18। और ये जब आएगा तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू -2। ठीक है, ये माइनस में रहेगा तो दैट्स मींस ये -2 दैट्स मींस -6 सेंटीमीटर। देखो हाइट कितनी आई? ज्यादा आई। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी? 3 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट कितनी आई? इमेज की हाइट कितनी आई? एच डैश कितना आया? -6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 इसको डिस्कस करते हैं, इससे बचे हुए क्वेश्चंस को। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 38? राज प्लेस सम आयरन फिलिंग्स अराउंड अ मैग्नेट्स। मींस कि कोई राज है उसने क्या कर दिया है? आयरन फिलिंग्स को प्लेस किया है किसी बार मैग्नेट्स के अराउंड्स में। अरेंज देमसेल्फ एज नीड, और वो सारे आयरन फिलिंग्स अपने आप को ऐसे अरेंज कर लिए हैं। ठीक है, उससे फिर क्वेश्चंस क्या है? अब उसके रिलेटेड का क्वेश्चंस है कि वेयर वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड्स। अब कहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड होगा? ये पॉइंट्स क्या है? ये पॉइंट्स P के लिए है, ये पॉइंट्स Q के लिए है, ये पॉइंट्स R के लिए है, ये पॉइंट्स S के लिए है। तो जो पोल्स के पास होंगे वहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड होगी और जो पोल से दूर होंगे उनके पास क्या होगा? वीकेस्ट होगा। तो हमारे पास P एंड जो R है वो क्या है? पोल्स के पास है, और Q एंड S क्या है? वो पोल से दूर है, इसलिए इनके पास क्या होगा? वीकेस्ट फील्ड लाइंस होगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर B पार्ट्स 38 का। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूव मोर क्राउडेड टुवर्ड्स द पोल्स एंड ऑफ अ मैग्नेट। व्हाट डज इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स क्या होगा कि दे हैव
स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ एट दी पोल, एट दी पोल मीन्स कि पोल्स पे क्या हो जाएगा, उनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38 के सी पार्ट्स। क्या है 38 का, व्हाट इज अ मीन बाय नॉर्थ सीकिंग पोल्स एंड साउथ सीकिंग पोल्स। नॉर्थ सीकिंग पोल्स एंड साउथ सीकिंग पोल्स मीन्स कि जिस तरफ से फील्ड लाइंस आउटसाइड ऑफ मैग्नेट्स एग्जिस्ट करती हैं उसको नॉर्थ पोल्स बोलते हैं, और जिस टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, इंटर करती है, उसको साउथ पोल्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरी वे है, दूसरा तरीका ये है कि मीन्स कि अगर हम किसी बार मैग्नेट्स को रख दें, बार मैग्नेट्स के अराउंड्स में क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक नीडल्स को रख दें, और जिस तरफ क्या हो मैग्नेटिक नीडल शो करे डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ पोल हो जाएगी। ठीक है, दैट्स मींस देयर सी पार्ट्स। अब इसके 38 में जनरली क्वेश्चन बेटा 3 होते हैं, 3 करने होते हैं, 4 पार्ट्स दिए होते हैं, तो उस यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर डी इज सेइंग दैट कि फील्ड लाइंस जो है वो क्या है कि जो बार मैग्नेट्स और करंट कैरिंग कंडक्टर्स के सिमिलर है। तो ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड, सिमिलर टू दी, बेटा अगर जब सिमिलर ही है तो इनसाइड तो सोलेनॉइड्स या बार मैग्नेट्स क्या होती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूं कि ऐसे फील्ड लाइंस गई थी, कैसे, ऐसे। अब जब ऐसे गई तो इधर से क्या हुई, डॉटेड आई, फिर क्या हुआ, फिर ऐसे गई, फिर डॉटेड आई, फिर क्या हुआ, फिर ऐसे गई, फिर डॉटेड आई। ठीक है, और फिर यहां से क्या हुई, जैसे एग्जिट की, क्या की, एग्जिट की। जब एग्जिट की तो ऐसे सिचुएशंस हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। अब जब ये डायरेक्शन हो गया तो ये क्या हो गया, साउथ पोल हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ पोल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉर्थ पोल्स हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब क्या हो जाएगी, ऐसे डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन होगी, इधर से एंटर करेगी, इधर से एग्जिट करेगी। ठीक है, आउटसाइड क्या हो जाएगी, आउटसाइड क्या हो जाएगी, साउथ, नॉर्थ टू साउथ हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 अटेम्प्ट आइदर ए और बी, मींस कि इसके 2 पार्ट्स हैं, एक और बी को करना है। क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, इमेज है, ये इमेज की इमेज है, और ये हमारा u होता है, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक v होता है। अब इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक दे दिया, दैट मींस क्या है कि u प्लस b दे रखा है, कितना, 60। u हमारा पहले से उन्होंने दे रखा है बेटा, तो दैट मींस 40, तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस क्या पूछे पहले वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है कि कंप्लीट द रे डायग्राम्स। पहला तो क्या उन्होंने बोल दिया, रे डायग्राम्स कंप्लीट करने के लिए। अब रे डायग्राम्स कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ से एक फोकल लेंथ भेजेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर यहाँ से ये पास होगी। जब पास होगी तो ये सिचुएशन हो गया, ये इसका डायग्राम्स हो गया। अब जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिना डिफ्लेक्शन के क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो बिना डिफ्लेक्शन के पास हो गई। तो जब बिना डिफ्लेक्शन के पास हो गई तो वो ऐसे पास होगी, तो ऐसे पास हो गई, तो इसका क्या हो गया, ये डायग्राम्स हो गया। ठीक है, ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए बेटा हमें क्या होना चाहिए, f पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि f इक्वल्स टू क्या होता है, 2f। तो f निकालने के लिए 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, क्योंकि उसने तो लेंस बोला है। कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब f तो दिया नहीं है, तो f निकालने का तरीका क्या है, v कितना है, पॉजिटिव में 1/20, u कितना है, नेगेटिव्स में लेंगे, बट यहाँ पे नेगेटिव पहले साइन है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो इसका पूरी एलसीएम कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ये 2 टाइम्स में गया, ये 1 टाइम्स में, तो कितना हो गया, 3/40। मीन्स कि हमारे f जो आए वो कितने आ गए, 40/3। ठीक है, तो r कितना हो जाएगा बेटा, r हो जाएगा 80/3। मीन्स कि जो हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 80/3। कितना हो जाएगा, 80/3। ये हो गया इसका सेकंड आंसर। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि h निकालो, ऑब्जेक्ट्स की हाइट। तो h डैश इक्वल्स टू क्या होता है, h इंटू b/u। क्या, लेंस के लिए, मिरर के लिए यहाँ माइनस होगा, लेंस के लिए यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, h कितना था, 8 दे रखा है इन्होंने, कितना, 8। ठीक है, b कितना था, b था 20, u कितना था 40, बट ये निगेटिव में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, h डैश इक्वल्स टू -4। कितना, -4। माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस इंडिकेट करता है कि इन्वर्टेड बनना है, माइनस इंडिकेट करता है कि इन्वर्टेड बनना है। तो इसका जो h डैश आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, नेचर राइट करनी है। अब नेचर राइट करने के लिए क्या हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है, ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा,
F2 हो जाएगा और यहाँ पे कहीं पे क्या हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर बी पार्ट्स। अब इसका बी पार्ट्स अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस उन्होंने कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया है। क्या कहते हैं, इफ द स्पीड्स ऑफ लाइट इन अ ईयर इज 3 इतना, देन स्पीड्स ऑफ स्लिप। अब क्या है, स्नेल लॉ के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, स्नेल लॉ के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं कि मींस कि जिससे स्पीड से आए, जिसके स्पीड से आए उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू ए इंटू सी इक्वल्स टू म्यू जी इंटू ग्लास की और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बीजी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बीजी निकालना है, म्यू ए पता है, तो म्यू जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 1 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8, सॉरी ये 10 टू पावर 8 अपॉन 2.45 इंटू 10 टू पावर 8। ठीक है, कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 300 अपॉन 2.45, कितना हो गया 2.45। ये तो हो गया कि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होगी, ये तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, ये फर्स्ट आंसर इसका हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ दी, ये क्वेश्चन देखना बेटा, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ दिस एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रे एट दी सरफेस इज 45, रिफ्रैक्टेड रे कहां पे होगा बेटा, यहां पे, कहां पे, यहां पे। अब इसकी सरफेस से 45 है, कितना है 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि वो तो 90 होता है। अब हमें क्या कह रहा है कि थीटा निकालो, थीटा निकालने का तरीका, अब ये थीटा पता है क्या दिया है, ये दिया है, जबकि हमें आई के बिटवीन रिलेशन होता है, तो आई इसको तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू जी, इक्वल्स टू म्यू जी। अब साइन आई तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, और ये म्यू आर क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री, कितना साइन 45, क्या हो गया म्यू जी 300 अपॉन 245। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल हट जाएगा बेटा जब 300 लिखेंगे तो। ठीक है, ये हो गया, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन इंटू 300 अपॉन 245। ठीक है, तो इसको और ज्यादा, थीटा इक्वल्स टू बेटा cos इनवर्स 300 अपॉन 245 रूट 2। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, कंप्लीट द रे डायग्राम शोइंग द डायरेक्शंस ऑफ द रेज एंड मेकिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये हमने बना ही दिया, ये आई है, ये आर है। ठीक है, तो दैट इज योर क्वेश्चन, दैट दिस मच योर सॉल्यूशन। ठीक है, इस पेपर्स को सॉल्व कर दिया गया बेटा। ठीक है, थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट्स के लिए। ठीक है, सॉरी पेन की वजह से। ठीक है, थैंक यू सो मच।